नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से छेड़े गए जंग के 40वें दिन, जी हां, जो युद्ध छेड़ा गया उसके 40वें दिन अब 2 सप्ताह का युद्ध विराम हुआ है। लेकिन ट्रंप ने अपने असली रंग फिर दिखा दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर ईरान की सैन्य मदद करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है ट्रूथ सोशल पे कि ईरान को सैन्य हथियार सप्लाई करने वाले सभी देशों को अमेरिका को बेचे जाने वाले सभी सामान पर 50% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और यह फौरन लागू होगा। इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप अब भी तू मेरे साइड है या उसके साइड वाला खेल खेलने में लगे हुए हैं। टैरिफ तो केवल बहाना है जिसकी आड़ में अमेरिका ईरान को फिर से अलग थलग करने में लग गया है। चीन और रूस जैसी शक्तियां ईरान के साथ शुरू से खड़ी हैं और शायद यह टैरिफ की धमकी उन्हें खास तौर पर है। उन शक्तियों को है, आप समझ सकते हैं, चीन और रूस जैसी शक्तियों के लिए है। वैसे युद्ध विराम की इस बड़ी घटना से दुनिया में थोड़ी राहत तो देखी जा रही है, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ा संदेह भी यहां पर बना हुआ है कि क्या वाकई अमेरिका अपनी बात पर टिका रहेगा, कायम रहेगा, और क्या इजराइल भी अपने हमले रोकेगा? क्योंकि ईरान ने साफ मांग की है कि केवल ईरान ही नहीं बल्कि लेबनान में भी इजरायली हमले बंद होने चाहिए। और आप याद कीजिए कि शहबाज शरीफ ने भी अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है कि सीज फायर न सिर्फ ईरान बल्कि लेबनान पे भी है। लेकिन इजराइल ने आज फिर हमला किया है लेबनान पे। वहीं अमेरिका का हाल तो ऐसा है कि उसने शांति वार्ता के बीच में ही ईरान पर हमला किया है। ऐसे में इन दोनों देशों के नेताओं की विश्वसनीयता शून्य दिख रही है। वैसे भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान से कहा है कि वो एक दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए सद्भावना के साथ बातचीत करे। कह रहे हैं जेडी वेंस कि वो एक दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए सद्भावना के साथ बातचीत करे और साथ ही चेतावनी भी दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके। ये बात यहां पर जेडी वेंस की कि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके या आप करने की कोशिश करेंगे तो समझ लीजिए। यानी जेडी वेंस की ये भाषा जो है, जी हां, जेडी वेंस की ये भाषा ही बता रही है कि अमेरिका पर लगातार निगाह बनाए रखना होगा। इधर एक चिंता भरी खबर आई है कि संघर्ष विराम यानी सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही ईरान के लावन द्वीप के एक तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इसकी जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और हमले में किसी को चोट नहीं आई है। हालांकि खबर में यह नहीं बताया गया है कि हमला किसने किया है। याद रहे कि ट्रंप ने ऐसे ही ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके सभ्यता को खत्म करने की चेतावनी दी थी। ईरानी सभ्यता को मैं खत्म कर दूंगा, सुना था ना आपने कल ही। पाषाण योग में पहुंचा दूंगा, ये पहले से चल रहा है, यानी स्टोन एज में पहुंचा देंगे। तो क्या ये युद्ध विराम कोई चालाकी है, ये भी समझने की जरूरत है। वैसे पाकिस्तान कई बार यह कह चुका था कि वो दोनों पक्षों में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, मध्यस्थता के लिए तैयार है। और कल जिस तरह युद्ध विराम के लिए ईरान और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का जिक्र किया, उससे यही जाहिर हुआ कि पाकिस्तान के कारण ही लड़ाई रुकी है। लेकिन इस बीच ये दावा भी आ गया है कि ईरान ने पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन की बात सुनकर युद्ध विराम किया है। और अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की एक पोस्ट में इस दावे पर मुहर भी लग गई है। शहबाज शरीफ लिखते हैं एक पोस्ट में कि इस्लामाबाद वार्ता की ओर बढ़ते हुए मैं अपने मित्र देशों पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किंगडम ऑफ सऊदी अरब, रिपब्लिक ऑफ तुर्की, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट और स्टेट ऑफ कतर के प्रति गहरी और हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने युद्ध विराम तक पहुंचने और संघर्ष के व्यापक और निर्णायक अंत के लिए शांतिपूर्ण राजनयिक प्रयासों को
मौका देने में अमूल्य और पूर्ण समर्थन दिया है। मैं खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी जो है उसके अपने मित्र देशों के प्रति भी गहरी सराहना और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, जिनका क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता हमारे प्रयासों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे सभी मित्र देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व ने शांति को मौका देने में असाधारण रणनीतिक दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता और धैर्य का प्रदर्शन किया है। मैं दुनिया भर में अपने सभी साझेदारों और मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने वैश्विक शांति के लिए पाकिस्तान के ईमानदार प्रयासों को सराहा है। आइए हम सभी मिलकर क्षेत्र और उससे परे स्थायी शांति स्थापित करने के लिए काम करें। ये यहां पर इस पोस्ट में चीन का जिक्र सबसे पहले किया गया है। अभी आपने इस पोस्ट को देखा, इसमें सबसे पहले माफी चाहूंगा, चीन का जिक्र किया गया है। वहीं अमेरिका की प्रमुख समाचार संस्था, और यहीं से बात जो है चीन पे आकर रुकती है। अमेरिका की प्रमुख समाचार संस्था है एसोसिएटेड प्रेस, एपी जिसको कहते हैं, बहुत बड़ी संस्था है, न्यूज एजेंसी है। उसकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने ही पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे मध्यस्थों के साथ मिलकर ईरान युद्ध को खत्म करने की रणनीति बनाई। एक तरफ युद्ध विराम की घोषणा की तैयारी थी और इससे कुछ घंटे पहले चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए बल प्रयोग को अधिकृत करने के प्रस्ताव को वीटो कर दिया, यानी रुकवा दिया। वीटो करने का मतलब है रुकवा दिया। यानी ये सारी बातें एक तरफ ट्रंप को सेफ पैसेज दे रही थी कि वो अपनी धमकियों के बाद भी पाकिस्तान को आगे कर युद्ध रोकने के रास्ते पर आगे बढ़ सकें, और दूसरी तरफ ईरान को भी चीन की बात मानने में हर्ज नहीं था। यानी सभी पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन बनी। तो सप्ताह का युद्ध विराम हो गया, 2 सप्ताह का कह लीजिए, सप्ताह नहीं बल्कि 2 सप्ताह का हो गया। अब परसों यानी 10 तारीख को इस्लामाबाद में एक शांति वार्ता हो रही है और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस बारे में पोस्ट कर इसके बारे में भी बताया है। वो पोस्ट में क्या लिख रहे हैं जरा उसको भी सामने लाता हूं। शहबाज शरीफ लिखते हैं कि आज दोपहर मेरी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के साथ एक गर्मजोशी भरी और सार्थक बातचीत हुई। मैंने क्षेत्र में शांति की बहाली के लिए इस हफ्ते के आखिर में इस्लामाबाद में शांति वार्ता की मेजबानी के पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार करने में ईरानी नेतृत्व की समझदारी और दूरदर्शिता की सराहना की। इधर ईरानी राष्ट्रपति ने भी एक पोस्ट में ईरान के लोगों के एकजुट रहने की बात कही है और आयतुल्लाह अली खामनेई को याद किया है। डॉक्टर मसूद पेजिशकियान ईरान के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने इस मामले पर लिखा है कि ईरान द्वारा वांछित सामान्य सिद्धांतों की स्वीकृति के साथ हुआ युद्ध विराम हमारे महान शहीद नेता खामनेई के रक्त का फल और सभी लोगों की सामूहिक भागीदारी की उपलब्धि है। आज से हम सब एकजुट रहेंगे, चाहे कूटनीति के क्षेत्र में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे जमीनी स्तर पर हो या सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में हो। वहीं दुनिया के तमाम देश भी इस सीज फायर यानी संघर्ष विराम पर अपनी राय सामने रख रहे हैं। ट्रंप की युद्ध नीति का विरोध करने वाले स्पेन के प्रधानमंत्री पाब्लो सांचेज ने लिखा है, यहां पर देखिए, युद्ध विराम हमेशा अच्छी खबर होती है, खासकर अगर इससे न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त हो, लेकिन यह क्षणिक राहत हमें अराजकता, विनाश और जान माल के नुकसान को भुला नहीं सकती। स्पेन सरकार उन लोगों की सराहना नहीं करेगी जिन्होंने दुनिया को आग लगा दी सिर्फ इसीलिए कि वे बाल्टी लेकर आए हैं, आग लगा दी। आप जानते हैं ये एक मुहावरा, एक फ्रेज है बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे कि आप आग इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे पास बाल्टी है और बाल्टी से पानी लेकर हम आग बुझाने चले जाएंगे। ये पाब्लो यहां कह रहे हैं कि इसलिए आग लगा दी क्योंकि हमारे पास बाल्टी है। अब जरूरत है कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति की। यानी स्पेन अब भी ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहा है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है, उन्होंने भी लिखा और मैसेज दिया कि 28 फरवरी से हमारे क्षेत्र को तबाही के मंजर में तब्दील कर चुके इस युद्ध में कल रात घोषित हुए युद्ध विराम से हम बेहद प्रसन्न हैं। हम आशा करते हैं कि युद्ध विराम का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और किसी भी
प्रकार की उकसावे या तोड़फोड़ की कोशिश को कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। युद्ध विराम की घोषणा तक पहुंचने की प्रक्रिया में योगदान देने वाले सभी पक्षों, विशेष रूप से हमारे मित्र और भाईचारे वाले देश पाकिस्तान को हम तहे दिल से बधाई देते हैं। हमारी हार्दिक कामना है कि युद्धों, संघर्षों, तनावों और उत्पीड़न से बुरी तरह प्रभावित हमारा क्षेत्र जल्द ही शांति, स्थिरता और सुकून प्राप्त करे। तुर्की अपने क्षेत्र और विश्व में शांति की आवाज बुलंद करता रहेगा। ये तुर्की के प्रधानमंत्री का बयान। इसके बाद राष्ट्रपति का बयान, माफी चाहूंगा, एर्दोगान का, तुर्की के। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी अपनी बातें यहां रखी हैं। कीर स्टारमर कह रहे हैं कि मैं रातों रात ये युद्ध विराम समझौते का स्वागत करता हूं। रातों रात हुए युद्ध विराम समझौते का मैं स्वागत करता हूं, जो क्षेत्र और दुनिया के लिए राहत का एक पल लेकर आएगा। अपने साझेदारों के साथ मिलकर हमें इस सीज फायर को समर्थन देने और इसे बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कोशिशें करनी चाहिए, ताकि इसे एक स्थायी समझौते में बदला जा सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जा सके। ये कह रहे हैं यहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। वहीं यूरोपीय यूनियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वान डर लेन ने, जी हां, उर्सुला वान डर लेन ने लिखा है कि मैं अमेरिका और ईरान के बीच पिछली रात हुए 2 सप्ताह के युद्ध विराम का स्वागत करती हूं। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इससे तनाव कम होगा। मैं पाकिस्तान की मध्यस्थता के लिए उसका धन्यवाद करती हूं। अब यह बेहद जरूरी है कि इस संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए बातचीत जारी रहे। हम इस उद्देश्य के लिए अपने साझेदारों के साथ तालमेल जारी रखेंगे। तो दोस्तों, सारी प्रतिक्रियाएं सुनने पढ़ने में बेहद सकारात्मक दिख रही हैं। बहुत पॉजिटिव जेस्चर है यहां पे। ऐसा लग रहा है मानो पूरी दुनिया लड़ाई में थक चुकी है। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। दुनिया लड़ना नहीं चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर इजराइल और अमेरिका की आर्म्स लॉबी क्या शांत बैठेगी? बड़ा सवाल है। क्या शांति, स्थिरता और राहत की जो बातें हो रही हैं वो धरातल पर भी दिखेंगी? क्या ट्रंप और नेतन्याहू हजारों मासूमों के कत्ल की सफाई कभी देंगे? अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लेंगे कि हां, हमारी गलतियों के कारण ऐसा हुआ? अब इन सवालों पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले परसों का इंतजार है कि इस्लामाबाद वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और उससे भी पहले, परसों से पहले, आज कल की जो रात है, इसमें क्या इजराइल जो लेबनान के ऊपर हमला करने के लिए अभी भी कह रहा है, और उसके बाद ईरान कह रहा है कि अगर तुमने लेबनान के ऊपर हमला किया तो हम तेल अवीव के ऊपर हमला करेंगे, यानी इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। क्या जब यह हमले की बात आएगी तो फिर यह बात संघर्ष विराम की खत्म हो जाएगी? तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या यह अस्थायी युद्ध विराम, क्या स्थायी, टोटली यहां पर पूर्ण विराम की तरफ, यानी पूर्ण शांति की तरफ बढ़ेगा? ये इसमें तब्दील हो सकता है। क्या परसों के बाद हम वर्ल्ड ऑर्डर बदलते देखेंगे? इस नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? अभी क्या है? इन सारे सवालों पर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। संघर्ष विराम यहां बैकफुट पर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में हैं, उनके खिलाफ माहौल है। और दूसरी तरफ सीज फायर के बाद ईरान क्यों फायर है, और खासकर इजराइल के ऊपर अभी एक छोटी सी वानगी आपके सामने रख चुका हूं। इन सबको और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले